एक समय तथागत बुद्ध एक वृक्ष के नीचे ध्यान में, उनके सारे शिष्य भी उन्हीं के पास में आए। तभी एक गांव की एक महिला आई और तथागत बुद्ध से कहने लगी, महात्मन, सभी के कुएं तो भरे हुए मगर मेरा ही कुआं पूरी तरह से सूख चुका है और सूखे कुएं के कारण मैं अपने फसलों को, अपने खेत को जल नहीं पिला पा रही। तथागत बुद्ध ने महिला की तरफ मुस्कुराते हुए देखा और कहा, हे माते, चलो कहीं और चलते हैं, दूसरे के खेतों को देखते हैं। तथागत बुद्ध अपने शिष्यों सहित उस महिला के साथ आगे बढ़े। तथागत बुद्ध कुछ दूरी पर पहुंचे और एक किसान का खेत था। बुद्ध ने किसान को अपने नजदीक बुलाया और कहा, हे किसान, आपके कुएं में पानी का स्तर क्या है? किसान ने कहा, महात्मन, मेरा कुआं तो पानी से पूरी तरह लबालब है। मेरा कुआं तो पानी से पूरी तरह भरा हुआ है। देखिए महात्मन, मेरी फसल भी लहला रही है। बुद्ध बड़े प्रसन्न हुए। बुद्ध ने किसान से कहा, ये कैसे संभव हो पा रहा है? किसान ने कहा, महात्मन, मैं समय समय पर अपने कुएं से मिट्टी निकालता रहता हूँ। मैं समय समय पर अपने कुएं की सफाई करता रहता हूँ। बुद्ध मुस्कुराए और चल पड़े महिला को लेकर। वापस अपने स्थान पर आए और ध्यान मग्न हो गए। महिला नीचे बैठ गई और महिला ने कुछ समय बाद बुद्ध से प्रश्न किया, महात्मन, आप उस किसान से मिलकर आए और मुस्कुराने लगे मगर मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं दिया कि मेरा कुआं क्यों सूखा जा रहा है? बुद्ध पुनः मुस्कुराए और बुद्ध ने कहा, हे माते, आपने अपने कुएं की कभी सफाई नहीं की, आपने अपने कुएं से कभी मिट्टी नहीं निकाली, तो आपका कुएं में पानी कैसे आएगा? बुद्ध के इस प्रवचन का अर्थ है कि हमारे अंदर जो ईर्ष्या भरी हुई, हमारे अंदर जो क्रोध भरा हुआ है, हम समय समय पर हमारे क्रोध को, हमारी ईर्ष्या को पूरी तरह नहीं मिटा सकते तो क्या हुआ, थोड़ा थोड़ा करके मिटाते रहे। जिस तरह से किसान अपने खेत में से समय समय पर मिट्टी निकालता रहा और कुएं का जल स्तर बढ़ता रहा, उसी तरह हमारा ये शरीर भी एक कुएं के समान है। हमारा ये शरीर भी एक तरह की विशालता को अपने अंदर संजोए हुए है। यदि हमारे शरीर को अच्छा बनाना है तो हमें समय समय पर क्रोध का छोटा रूप को भी, क्रोध के छोटे रूप को भी दूर करेंगे, ईर्ष्या के छोटे रूप को भी दूर करेंगे, द्वेष के छोटे रूप को भी दूर करेंगे, तो एक दिन संभवतः है हमारे शरीर से ये सारे जो दोष है, ईर्ष्या, द्वेष, क्रोध, काम, मद, लोभ, ये सभी दूर हो जाएंगे और ठीक उस कुएं के समान हमारा शरीर भी पवित्र हो जाएगा और हमारा शरीर भी एक दिव्य आत्मा को प्राप्त करेगा। महिला बड़ी प्रसन्न हुई बुद्ध के इस प्रवचन को सुनकर। अर्थात जीवन में हमें अपने दोषों को मिटाना है, तभी हमारे जीवन में शांति मिल पाएगी। नमो बुद्ध।